भक्तजनों, नवरात्रि का यह पवित्र त्योहार अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के सभी 9 दिन गंगा जल की हर बूंद की तरह पावन माने जाते हैं। यह समय भक्तों के जीवन में सौभाग्य और आनंद लेकर आता है। आपको सूचित कर दें कि 2024 में मां दुर्गा पालकी पर आकर विराजमान होंगी, जिसे अत्यंत शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि पालकी का आगमन आंशिक रूप से महामारी का भी सूचक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर आती है तो इसे विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। भक्तजनों, इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन मनाए जाएंगे, न एक दिन कम न एक दिन अधिक। इन 9 दिनों में मां शेरावाली की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का यह महापर्व इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी के दिन समाप्त होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ समय सुबह 6:01 से 7:02 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 6 मिनट होगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस महाव्रत के दौरान की गई पूजा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है, जिससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि से पहले अपने घर से कुछ विशेष चीजों को बाहर कर देता है तो उसके घर में मां वैष्णव का आगमन और माता लक्ष्मी का वास होता है। मां शेरावाली आपकी झोली को खुशियों से भर देंगी, इसलिए नवरात्रि से पहले इन वस्तुओं को घर से हटाना अत्यंत जरूरी है। आज हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे जिनके कारण मां लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें। ऐसे घरों से देवी देवता भी नाराज रहते हैं। सभी भक्तों को सलाह दी जाती है कि पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले नवरात्रि से पहले मंदिर की सफाई अच्छे से कर लें। अगर मंदिर में पुरानी मालाएं, टूटी मूर्तियां या खाली माचिस की डिब्बियां पड़ी हों तो उन्हें तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर के छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। चूंकि इस व्रत में शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर माता शेरावाली की तस्वीर कांच के फ्रेम में है और वह टूट गई है तो उस कांच को बदलवा लें या तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्तियों या तस्वीरों की पूजा से आपका व्रत और भक्ति खंडित हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए घर को स्वच्छ और पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडों से दूर रहना चाहिए। अधिकतर लोग इन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वे अपने घर में इन अपवित्र वस्तुओं को रख लेते हैं, जो नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां अपने भक्तों के घर में निवास करती है। अगर आप चाहते हैं कि मां रानी आपके घर में वास करें तो अपने घर का वातावरण पवित्र रखें। नवरात्रि से पहले प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडों को घर से हटा दें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि गंगा जल के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो गौमूत्र का छिड़काव करें। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और घर का वातावरण पवित्र करने के लिए गंगा जल या गौमूत्र का उपयोग करें। नवरात्रि से पहले पूरे घर की सफाई कर लें। फटे पुराने कपड़े और बेकार सामान को बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। धूप और दीप जलाकर घर के वातावरण को शुद्ध रखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों,
माता रानी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार को सजाना बेहद आवश्यक होता है। इससे मां का आशीर्वाद मिलता है और वह घर में प्रवेश करती हैं। मां के आगमन के लिए द्वार को सुंदर फूलों से सजाएं। कई लोग माता रानी की चौकी को कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए लाल कपड़ा बिछाना शुभ होता है। ध्यान दें कि काला या सफेद कपड़ा कभी न बिछाएं और कपड़ा बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां, टूटा दीपक या पुराने फटे चित्र हैं, तो उन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ये दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए और इन्हें घर में रखना भी शुभ नहीं माना जाता। साथ ही कई लोग अपने घर की छत या मुख्य दरवाजे के पास कबाड़ जमा कर लेते हैं, जो कि अशुभ होता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार या छत पर विशेषकर उत्तर दिशा में कबाड़ जमा हो, तो नवरात्रि से पहले उसे हटा दें। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे भी हटा दें या मरम्मत करवा लें, क्योंकि घड़ी को उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए नवरात्रि से पहले इसे हटा दें। मंदिर में किसी भी प्रकार का फालतू सामान जैसे पुराने फूल, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस या खराब धार्मिक वस्त्र न रखें। फटे पुराने धार्मिक ग्रंथ या खराब हुए भगवान के मुकुट और माला को भी मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले मंदिर और उसके आसपास की साफ सफाई अवश्य करें। फिर माता की चौकी स्थापित करें। साथ ही अपने धन स्थान को भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती हैं। टूटा फूटा या बेकार सामान धन स्थान पर न रखें और इसे मंदिर की तरह पवित्र रखें। माता की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में कौड़ियों की पूजा करें और फिर उसे धन स्थान पर रखें। इससे समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके घर में पुराने जूते चप्पल इकट्ठा हो गए हैं, तो नवरात्रि से पहले उन्हें हटा दें। पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और अशांति फैलाते हैं। इसीलिए नवरात्रि से पहले इन्हें घर से बाहर निकालें। जिस घर में इनका संग्रह अधिक होता है, वहां माता रानी का वास नहीं होता। इसके अलावा टूटे हुए बर्तन, आईना या ईंट पत्थर भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों। भक्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल मधुर वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष फलों का सेवन करना उचित है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान को सेब का भोग आवश्यक है। व्रत रख रहे हैं तो केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाएं। ये फल ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में सीताफल का सेवन करना लाभदायक है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं और व्रत सफल होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद है। सीताफल खाने से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। नवरात्रि के 9 दिन शक्तिशाली दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से इन्हें अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूजा और व्रत में विघ्न पड़ता है। माता की चौकी पर कागज की जगह लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन चौकी के सामने लगाना चाहिए और मंदिर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, जिससे दुर्गा माता नाराज हो सकती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे नवरात्रि में नारियल का महत्व और कन्या पूजन के बारे में। नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इसे श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का उपयोग हर मांगलिक कार्य में होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं
माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और पूजन में नारियल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भक्तों, नारियल दो प्रकार के होते हैं, हरा और सूखा, जिसमें पानी होता है। माता रानी की पूजा में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल ही उपयोग करें। नारियल साबुत होना चाहिए। चटका हुआ या टूटा हुआ नारियल पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है। साबुत नारियल सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल ही रखें। ध्यान रखें कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए, उसे खड़ा नहीं करना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल चुनरी चढ़ाकर कलश पर स्थापित करें। सही तरीके से नारियल रखने से व्रत और पूजा का फल पूरा होता है। महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही संतान को जन्म देती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोग अर्पित किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को उपहार देने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करें। अष्टमी या नवमी को उन्हें भोजन कराना और उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं को खुश रखने के लिए उन्हें चॉकलेट, खूबसूरत कपड़े और स्टील के बर्तन उपहार में दें, लेकिन ध्यान रखें उन्हें काले कपड़े या लोहे का सामान न दें। जब कन्याएं अपने घर लौटें तो उनके चरण छूकर अपनी प्रार्थना करें। सच्चे मन से मांगी गई मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करेंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।